आप भी एआई से अपनी आंसर शीट की फोटोकॉपी चेक करना चाहते हैं तो आप बिल्कुल सही वीडियो पर आए हैं। आज की वीडियो में हम आपको डिटेल में बताएंगे बिल्कुल स्टेप बाय स्टेप कैसे आप एआई से अपनी आंसर शीट की फोटोकॉपी चेक कर सकते हैं। लेकिन उससे पहले मैं आपको बता दूं, काफी ऐसे बच्चे थे जिनकी आंसर शीट की जो फोटोकॉपी थी वो उनके पास नहीं आई थी। लेकिन जैसा कि हम जानते हैं जो सीबीएसई है उसने आपका रीचेकिंग और री इवैल्यूएशन को रीशेड्यूल कर दिया और अब आपका जो 31 तारीख यानी कि आज से आपकी रीचेकिंग और री इवैल्यूएशन का जो फोरम है वो शुरू हो जाएगा। तो आज आपका पूरे दिन में सबकी, जितने भी बच्चे हैं सबकी आंसर शीट की फोटोकॉपी आ जाएगी। क्लास 12 की बात कर रही हूं मैं, आप सबकी आ जाएगी, चिंता मत करो। देखो मैं खुद बता रही हूँ, जिन बच्चों का मैंने 27 तारीख को अप्लाई करा था ना, मतलब 27 को, उनकी भी आंसर शीट की फोटोकॉपी आज आ चुकी है। आपकी भी आ गई होगी। अगर आपकी आ गई है तो आप मुझे कमेंट में बताओ कि मेरी आ गई, और अगर आपकी नहीं आई है तो भी कमेंट में बताओ, ठीक है। लेकिन आज आपकी शाम तक सबकी आ जाएगी। पहली बात तो ये। दूसरी बात ये है कि अगर आप एआई से अपनी आंसर शीट की फोटोकॉपी चेक करना चाहते हो तो उसके लिए आपको दो चीजें चाहिए, ठीक है। एक तो चाहिए आपको आपकी आंसर शीट की फोटोकॉपी जो आपको इस साइड दिख रही होगी, और एक चाहिए आपको आपकी मार्किंग स्कीम जो आपको लेफ्ट हैंड साइड दिख रही होगी। तो सबसे पहले हम इन दोनों चीजों को बताती हूँ आपको कि दोनों चीजें डाउनलोड कैसे करनी है, आंसर शीट की फोटोकॉपी और मार्किंग स्कीम। मैं आपको मोटा मोटा बताती हूँ। तो सबसे पहले हम आंसर शीट की फोटोकॉपी देखते हैं। अगर आप अपने आंसर शीट की जो फोटोकॉपी है उसे डाउनलोड करना चाहते हैं तो आपको सबसे पहले इस पेज पर आ जाना है, और ये जो पेज है इसका लिंक मैं आपको डिस्क्रिप्शन में दे दूंगी। आपको क्या करना है, आपको यहाँ पे ये दिख रहा होगा एप्लीकेशन स्टेटस आंसर बुक, आपको इस पर क्लिक करना है। जैसे ही आप इस पर क्लिक करते हैं, देखो यहाँ पर ये आपसे कुछ डिटेल्स मांग रहा है, आपको ये सारी फिलअप करनी है। जैसे कि सबसे पहले आपको आपका एप्लीकेशन नंबर डालना है, दूसरी चीज फिर आपको आपके रोल नंबर, और फिर आपको एडमिट कार्ड की आईडी डालनी है। लास्ट में आपको प्रोसीड पर क्लिक कर देना है। मैंने एक स्टूडेंट का मैं डालूंगी, लेकिन फॉर प्राइवेसी मैं आपको वो दिखाऊंगी नहीं डिटेल्स, फिर मैं आपको दिखाती हूँ क्या आता है। अब मैंने ये सारी चीज मान लो डाल दी और फिर मैं प्रोसीड पर मैंने क्लिक करा तो क्या आया, तो आपको बता दूं मेरे सामने ये वाला जो पेज है यहाँ पर ओपन हो गया है। जैसा कि आपको दिख रहा है यहाँ पे जो ये बच्चा है, मैं इसके रोल नंबर और एप्लीकेशन नंबर ये सारी चीजें हाइड कर दूंगी, लेकिन आपको यहाँ पे डाउनलोड का साइन दिख रहा होगा। मैं सच बता रही हूँ, पहले इस बच्चे का नहीं दिख रहा था, काफी समय हो गया था, 27 तारीख को अप्लाई करा था, लेकिन आज जो इसका ये आंसर शीट की फोटोकॉपी आ गई है और यहाँ पे आपको डाउनलोड का साइन दिख रहा होगा। आपको कुछ नहीं करना, आपको इस डाउनलोड पर क्लिक करना है। जैसे ही आप इस डाउनलोड पर क्लिक करेंगे तो ये जो फाइल है, ये जो आपकी फाइल, ये जो पीडीएफ आपकी केमिस्ट्री की, ये आपकी डाउनलोड हो जाएगी, ठीक है। ये तो होगी यहाँ से डाउनलोड। अब हमने आंसर शीट तो डाउनलोड करनी सीख ली, अब हम सीखते हैं कि जो हमारी मार्किंग स्कीम है वो हमें डाउनलोड कैसे करनी है। देखिए दोस्तों, अब हम बात करेंगे सीबीएसई मार्किंग स्कीम की। मैं ना आपको एक बात पहले ही बता दूं, मैंने इस पर ऑलरेडी एक डेडिकेटेड वीडियो बना रखी थी जिसमें मैंने हर एक स्टेप कवर कर रखा है। अभी मैं तुम्हें मोटा मोटा बताऊंगी, अगर तुम ये भी देख लेते हो तो भी तुम्हें समझ में आ जाएगा, या फिर तुम वो वाली वीडियो भी जाकर देख सकते हो, वो हमारे चैनल पर है। तुम्हें क्या करना है, गूगल पर सर्च करना है सीबीएसई मार्किंग स्कीम। जैसे ही तुम गूगल पर सर्च करते हो उसके बाद तुम्हें ये एक यहाँ पे ये दिख रही होगी वेबसाइट, मार्किंग स्कीम सेंट्रल बोर्ड ऑफ एजुकेशन, तो तुम्हें इस पर क्लिक करना है। जैसे ही तुम इस पर क्लिक करोगे तुम्हारे सामने ये वाला पेज ओपन हो जाएगा। यहाँ पे देखो तुम्हें ये दे रखी है मार्किंग स्कीम फॉर एग्जामिनेशन, यहाँ पे तुम्हारे सारे एग्जाम दे रखे हैं जब तुम्हें नीचे दिख रहे होंगे। अब तुम्हें क्या करना है, ये जो 2025 वाला है ना, इसकी मार्किंग स्कीम देखनी है तो ये प्लस है ना, इस पर तुम्हें क्लिक करना है। जैसे ही तुम इस प्लस पर क्लिक करते हो, अब तुम्हारे सामने दो क्लासेस आ गई, क्लास 12 और क्लास 10। अब तुम्हें जो जिस भी क्लास में हो, तुम्हें जिस भी सब्जेक्ट की देखनी है तो तुम्हें उस पर क्लिक करना है। अब जैसे अगर मान लो तुम क्लास 12 में हो, ठीक है, तो तुम्हें क्लास 12 वालों पर क्लिक करना है। अगर तुम क्लास 10 में हो तो भी सेम प्रोसेस रहेगा, तो तुम क्लास 10 पर क्लिक करना। अभी मैं क्लास 12 पर क्लिक कर रही हूँ। इसके बाद देखिए यहाँ पर आपकी जो क्लास 12 है उसकी सभी जितने भी सब्जेक्ट है सबकी मार्किंग स्कीम यहाँ पर आ गई है, आपको यहाँ पर नीचे दिख रही होगी। मैं आपको एक बात बता दूं, जो मैंने आंसर शीट की फोटोकॉपी डाउनलोड करी है ना, वो मैंने केमिस्ट्री एग्जाम की करी है। एक बच्चा है क्लास 12 में जिसके पास केमिस्ट्री सब्जेक्ट है, उसकी की है। तो मेरे को यहाँ पे क्या करना होगा, मेरे को यहाँ पे केमिस्ट्री सब्जेक्ट ढूंढना होगा। तो देखो मेरे को यहाँ पे केमिस्ट्री सब्जेक्ट मिल गया, मेरे को एक केमिस्ट्री सब्जेक्ट आगे डाउनलोड का साइन दिख रहा है, मेरे को इस पर क्लिक करना है। यहाँ से मेरी ये डाउनलोड होगी, जो मेरी मार्किंग स्कीम हो यहाँ से डाउनलोड होगी। मैंने इसकी एक डेडिकेटेड वीडियो बना रखी है, उसमें बिल्कुल आपको स्टेप बाय स्टेप बता रखा है, आप वो भी देख सकते हो। लेकिन यहाँ पे अगर आप क्लिक करोगे तो ये आपकी डाउनलोड हो जाएगी। मैंने ये ऑलरेडी डाउनलोड कर रखी है, ठीक है जी। अब डाउनलोड होगी तो अब आपकी क्या हो गया, देखो मैं आपको बताती हूँ, आपकी आंसर शीट भी डाउनलोड होगी, ठीक है। जो आपकी आंसर शीट है वो भी आपकी डाउनलोड होगी, और जो आपका मार्किंग स्कीम है वो भी डाउनलोड हो गया। अगर आपकी दोनों डाउनलोड हो जाती है उसके बाद आपको क्या करना है मैं आपको बताती हूँ।
देखो अगर आपकी दोनों डाउनलोड हो जाती है तो आपको कुछ ऐसा दिखेगा। मैंने ये दोनों साइड में लगा दी ताकि आपको दिखे। ये तो आपकी आंसर शीट की फोटोकॉपी है। ये आपको कुछ ऐसे दिखेगी जैसे इस बच्चे की दिख रही है, केमिस्ट्री की खोल रखी है मैंने, एक बच्चे की ले रखी है, तो इसकी आंसर शीट की फोटोकॉपी ऐसे आपको स्क्रीन पर दिख रही होगी। और ये साइड में क्या है, साइड में है बच्चों मार्किंग स्कीम। ठीक है, अब ये मार्किंग स्कीम देख लो तुम, ये मार्किंग स्कीम ऐसे दे रखी है। एक तो तुम्हारे पास ऑप्शन है कि तुम क्या करो, तुम ये दोनों खोल लो। जैसे कि ये सेक्शन ए है, देखो यहाँ पे तुम्हें दिख रहा होगा ये भी सेक्शन ए है, ये भी सेक्शन है। तो एक तो है कि तुम यहाँ से मैच करो कि जैसे फर्स्ट का आंसर बी है, क्या इसने बी लिखा, इसने अगर बी नहीं लिखा है तो फिर इसका ये वाला गलत है। तो तुम ऐसे भी मैच कर सकते हो यहाँ से, मतलब इसमें से एक एक चीज चेक करते रहो और इसमें से भी एक एक चीज तुम चेक करते रहो। ठीक है, जैसे कि मैं बताती हूँ तुम्हें, जैसे कि मान लो ये 17 क्वेश्चन है तो तुम यहाँ से चेक कर सकते हो कि एक नंबर इस चीज का मिलेगा, क्या इसने ये चीज लिखी है, क्या इसने ये चीज लिखी है, इसका क्वेश्चन नंबर 17, तो इसको पूरे 2 नंबर मिले हैं और ये 2 नंबर का ही क्वेश्चन था, तो मतलब इसने दोनों चीजें लिख रखी है यहाँ पे। ठीक है, तो आपको ऐसे सब कुछ चेक कर लेना है। अब क्या है, अगर हम ऐसे ही चेक कर लेंगे तो फिर एआई से कैसे करेंगे, तो अब मैं एआई से भी आपको बताऊंगी। अब एआई से करने के लिए हमारे पास आंसर शीट की, देखो हमारे पास आंसर शीट की फोटोकॉपी भी और मार्किंग स्कीम भी है। अगर आपको एआई से चेक करना है तो हमारे पास बहुत सारे ऑप्शंस अवेलेबल है। मैं आपको सारे बताती हूँ क्या करना है, कैसे करना है। आपको बस ये वीडियो लास्ट तक देखनी है, आपको सब कुछ समझ में आ जाएगा। देखो एक तो है चैट जीपीटी। आप चैट जीपीटी, आपने नाम जरूर सुना होगा चैट जीपीटी का, चैट जीपीटी बहुत फेमस है। तो आप चैट जीपीटी से अपना काम कर सकते हो, मतलब अपनी आंसर शीट की फोटोकॉपी चेक कर सकते हो। दूसरे बहुत सारे ऑप्शंस आपके पास, एक है डीप सिक। ये डीप सिक क्या है, ये भी चैट जीपीटी की तरह है। एक है ग्रोक। ठीक है, अब मैंने क्या करा था, मैंने इन तीनों पर ये चेक करने की कोशिश करी थी। ये वीडियो बनाने से पहले मैंने खुद भी तो चेक करा कि सही से चेक हो रहा है या नहीं हो रहा। आपके लिए मैंने पूरी रिसर्च करी और इन तीनों में सबसे जो बेस्ट है ना वो मुझे डीप सिक लगा, टू बी ऑनेस्ट। लेकिन जैसा भी है ना सेम है बिल्कुल, तीनों टूल एक जैसे हैं, लेकिन डीप सिक ने अच्छा रिजल्ट दिया। अब क्या करते हैं, मैं तुम्हें सिखाती हूँ कि तुम्हें इन टूल से कैसे करना है। मान लो तुम डीप सिक कर लेते हो, ठीक है, अगर चैट जीपीटी कर रहे हो तो उसमें भी सेम ही प्रोसेस है। अगर तुम डीप सिक देखोगे तो तुम्हें समझ में आ जाएगा। तो देखिए दोस्तों, ये आपके सामने डीप सिक खुला हुआ है, ये भी एक एआई टूल है। जैसे कि हमारा, मैं आपको बता दूं, जैसे कि चैट जीपीटी है ना, चैट जीपीटी हमारा वैसे ही ये है। लेकिन चैट जीपीटी में क्या समस्या है, अगर आप चैट जीपीटी को कुछ भी समझाते हो ना तो एक बारी में उसकी समझ में नहीं आती है कोई बात, वो आपसे परमिशन लेता है। क्या मैं, जैसे मान लो आप अपनी आंसर शीट की फोटोकॉपी दोगे उसे, वो आपसे कहेगा क्या मैं फर्स्ट पेज की कर दूं, क्या मैं सेकंड पेज की कर दूं, मुझे एलो करो, तो आपको बार बार में लिखना होगा। लेकिन जो डीप सिक है ये आपको एक बारी में ही दे देता है। अब आपको क्या करना है, हमारे पास आंसर शीट की फोटोकॉपी भी है और हमारे पास मार्किंग स्कीम भी है। सबसे पहले तो आपको क्या करना है, वो दोनों चीजें यहाँ पे अपलोड करनी है। अब अपलोड कैसे करोगे मैं आपको बताऊं, तो यहाँ पे आपको देखो, यहाँ पे आपको ये एक डॉक्यूमेंट्स का यहाँ पे साइन दिख रहा होगा, आपको इस पर क्लिक करना है। जैसे ही आप इस पर क्लिक करते हैं तो इस पर क्लिक करने के बाद आपको यहाँ पे नीचे ऐसे ऑप्शंस दिखेंगे, आपको उसमें फोटोज एंड वीडियोस पर जाना है, वहां पर आपको माई फाइल्स में जाने का मौका मिलेगा। तो जैसे ही आप इस पे जाते हैं, जैसे ही मैं इस पे गई तो आपके सामने देखो ये वाला यहाँ पे पेज ओपन हो जाएगा। ऐसे ही जो भी आपका होगा तो आपके अकॉर्डिंग आपका ओपन हो जाएगा। सबसे पहले तो जो आपकी मार्किंग स्कीम है उसको यहाँ पे आपको डालना है। अब मार्किंग स्कीम आपको कहाँ पे मिलेगी, आपको मिलेगी आपके जो आपका डॉक्यूमेंट्स है वहां पर, और आपको कोड मिलेगा वहां पे। अब जैसे ये वाला जो कोड है ना दोस्तों, ये है 5661 कोड है, जो कि आपको यहाँ पर दिख रहा होगा। देखो मैंने यहाँ पे ओपन कर रखा है, आपको दिख रहा होगा 5661 वाला कोड है, मैंने यहाँ पे क्लिक कर रखा है, आपको दिख रहा होगा। आपको इस पर क्लिक करना है। जैसे ही आप इस पर क्लिक करते हैं तो ये आपका यहाँ पे आ जाएगा। देखो ये यहाँ पे आपका ये प्रोसेस हो रहा है यहाँ पे। अब ये हमने मार्किंग स्कीम तो डाल दी। अब आप कहोगे ये 5661 क्या था मैम, तो मैं है ना आपको एक चीज क्लियर कर दूं यहीं पर सामने। देखो ये जो आपकी आंसर शीट की फोटोकॉपी है इसमें यहाँ पे कोड लिखा हुआ है 5661। तो जो आपको यहाँ पे आपकी मार्किंग स्कीम ओपन करनी होगी वो 5661 वाली ओपन करनी होगी। और ये बात मैंने उस डेडिकेटेड वीडियो में आपको पूरे अच्छे तरीके से बताया, आप वो वाली एक बार वीडियो देख लेना मार्किंग स्कीम वाली। कि वैसे तो मैंने इसमें यहाँ पे मोटा मोटा आपको बता दिया, लेकिन एक बार आप वो देख लेना कि आपको मार्किंग स्कीम बिल्कुल एग्जैक्ट कोड की कैसे डाउनलोड करनी है। जो मैंने बताया ना वही प्रोसेस है, वही पे अंदर मिलेंगे आपको बहुत सारे कोड, उसमें से आपको ये वाली डाउनलोड कर लेनी है। ठीक है, मैं एक काम करूंगी, मार्किंग स्कीम वाली जो वीडियो का लिंक है ये डिस्क्रिप्शन में दे दूंगी, आप वहां से देख लेना। अब आपको क्या करना है, यहाँ पे जो कोड था ना, ये कोड देख के मैंने ये वाली सिलेक्ट की है। ठीक है, तो मेरी मार्किंग स्कीम तो आ गई। तो देखो यहाँ पे मेरी मार्किंग स्कीम आ गई। अब मुझे करनी है जो अपनी आंसर शीट की फोटोकॉपी है वो। अब आंसर शीट की फोटोकॉपी कहां से मिलेगी, फिर से मुझे इस पर ही क्लिक करना है डॉक्यूमेंट्स पर। जैसे मैं इस पर क्लिक करती हूँ मुझे यहाँ पे फिर से 3 ऑप्शन मिलेंगे और मुझे इस पर क्लिक करना है फोटोज एंड वीडियोस पर। जैसे ही मैं इस पर क्लिक करती हूँ तो मुझे यहाँ पे देखो तुम्हें दिख रहा होगा H60783043 PDF दिख रहा होगा। ये वही PDF है, तुम्हारी भी ऐसे ही नंबर में होगी जो तुम्हारा एप्लीकेशन नंबर होगा ना, एप्लीकेशन नंबर उस पे ये तुम्हारा एप्लीकेशन नंबर था। तुम्हें क्या करना है, सिंपली इस पर क्लिक करना है। जैसे तुम इस पर क्लिक करोगे तो तुम्हारी ये वाली भी जो आंसर शीट की फोटोकॉपी ये भी यहाँ पे लोड हो रही है। देखो तुम्हारी ये हो गई, मार्किंग स्कीम भी होगी और यहाँ पे क्या हो रही है तुम्हारी आंसर शीट की फोटोकॉपी। अब तुम्हें क्या करना है, ये दोनों ऐसे अपलोड करके यहाँ से अब तुम्हें यहाँ पर डालना है अपना प्रॉम्प्ट। जी हाँ, आप सही सुन रहे हो, यहाँ पे प्रॉम्प्ट मतलब यहाँ पे कुछ तो डालना पड़ेगा, जब भी तो ये समझेगा कि इन दोनों डॉक्यूमेंट्स का क्या करना है। मैं तुम्हें दिखाती हूँ कि तुम्हें क्या डालना है।
तो जैसे ही आपने दोनों चीजें अपलोड कर दी, आपको ये चीज यहाँ पर लिखनी है, चाहिए तो आप यहाँ से देख के लिख लो जो मैंने यहाँ पे लिख रखा है। या दूसरी चीज ये जो कोड है ना, मैं ये आपको व्हाट्सएप ग्रुप पर डायरेक्ट लिख के दे दूंगी, और व्हाट्सएप ग्रुप का लिंक डिस्क्रिप्शन में है, तो आप वहाँ पे व्हाट्सएप ग्रुप पर जाना, आपको ये प्रॉम्प्ट मिल जाएगा, वहां से कॉपी कर लेना सीधा। अब देखो ये जो तुम्हें मिलेगा ना, यहाँ पे मैंने क्या लिखा हुआ है, पढ़ लो तुम। आई एम शेयरिंग अ स्कैन्ड कॉपी, मतलब मैं एक अपनी स्कैन्ड कॉपी शेयर कर रही हूँ, और उसके साथ ही मैं जो अपनी मार्किंग स्कीम है वो भी शेयर कर रही हूँ। और मैं चाहती हूँ कि आप इसको कंपेयर करो, रिव्यू करो मार्किंग स्कीम को हर एक क्वेश्चन के लिए, और जहाँ पे मेरे मार्क्स बढ़ते हैं ना, वहां पर मेरे मार्क्स मुझे बताओ कहाँ पर बढ़ेंगे, और अगर कहीं पे कम भी होते हैं तो वो चीज भी मुझे बताओ। सारी चीज मुझे बुलेट्स पॉइंट्स में दो। तो मैंने इसको क्लियर करके लिख दिया, आपको कुछ नहीं करना, आपको ये कॉपी करके डाल देना है, ठीक है। और ये मैं मेरे व्हाट्सएप ग्रुप पर दे दूंगी, जिसका लिंक डिस्क्रिप्शन में है। फिर आपको क्या करना है, इस सर्च पर क्लिक करना है। अच्छा, उससे पहले डीप सिक दिख रहा है, डीप थिंक, आपको इस पर क्लिक करना है। इससे क्या होगा, ये आराम से सोचेगा। जैसे मैंने इस पर क्लिक कर दिया डीप थिंक पर, अब आपको इस पर यहाँ पर क्लिक करना है। जैसे ही यहाँ पर आप क्लिक करते हैं, अब ये थोड़ा टाइम लेगा आंसर देने में, क्योंकि मैंने इस डीप थिंक पर क्लिक करा है, तो ये बहुत अच्छी तरीके से पूरा निचोड़ करके देगा। अब आपको थोड़ी देर रुकना है, जब तक ये अपना सोचे तब तक आपको रुकना है, कम से कम 3 से 4 मिनट। उसके बाद आपको मिल जाएगा आपका एनालिसिस। दोस्तों जैसे ही ये यहाँ पर कंप्लीट कर देता है, तो यहाँ पे आपको ऊपर साफ साफ दिख रहा होगा। मैं आपको सारी चीजें समझाती हूँ, मैं आपको सारी चीजें समझाऊंगी। देखो हमने क्या करा था, हमने इसको ये प्रॉम्प्ट दिया था जो आपको व्हाट्सएप ग्रुप पर मिल जाएगा, और हमने ये 2 फाइल यहाँ पर इस डाली थी, ठीक है, भेजी थी। जब ये हमने भेजा तो इसने ना 27 सेकंड तक सोचा, पूरा सोचने के बाद इसने जो हमें रिजल्ट दिया, इसने हमें क्या कहा है, तो यहाँ पे इसने पूरा पेपर है जो वो मार्किंग स्कीम के साथ एनालाइज कर दिया है। और ये हमें कह रहा है कि जो आपका सेक्शन ए है पेपर में, वो 1 से 16 क्वेश्चन है, और वो बिल्कुल सही चेक हो रखे हैं, 16 आउट ऑफ 16, मतलब सही नंबर दे रखे हैं वहां पर, ठीक है। जो आपका सेक्शन बी है, इसको क्या गलत लग रहा है, जो सेक्शन बी है उसके क्वेश्चन नंबर 17 में इसको प्रॉब्लम लग रही है। ये कह रहा है वहां पर बच्चे के आधा नंबर बढ़ना चाहिए था। ये क्यों बढ़ना चाहिए था, पूरा बता रहा है कि जो मार्किंग स्कीम है उसमें तो ये आंसर लिखा हुआ है, जैसे ये ऊपर दे रखा है इसने, और बच्चे ने ये लिख रखा है। ये कह रहा है कि जो बच्चे का है वो आधा करेक्ट है, जो बच्चे ने आंसर लिख रखा है उसमें से आधा सही है, इसलिए बच्चे को आधा नंबर मिलना चाहिए, लेकिन यहाँ पे बच्चे को 0 नंबर दे रखे हैं। इसका कहना यह है। फिर ये कह रहा है कि जो क्वेश्चन नंबर 18 है, इसमें भी बच्चे के ऐसे 2 पार्ट है, ए और बी पार्ट है। तो ये कह रहा है कि बच्चे को ना जो बी वाला पार्ट है वहां पर भी इसको आधा नंबर मिलना चाहिए, जो कि नहीं मिला हुआ है, इसका आधा करेक्ट है, ठीक है। ऐसे ही मुझे क्वेश्चन नंबर 19 में बता रहे, तो ये क्या बताएगा मुझे, ये एआई टूल, मुझे एआई टूल सीधा सीधा बता देगा कि यहाँ पर आपके नंबर बढ़ने चाहिए। अब मैं एक बात आपको बिल्कुल आराम से बता दूं, देखो बेटा, ये जो डीप सीक है, आपके जितने भी है चैट जीपीटी, जितने भी ये सारी चीजें हैं, कई बार इसमें भी कुछ ना कुछ कई बार प्रॉब्लम हो जाती है, टेक्निकल प्रॉब्लम, टेक्निकल एरर्स आते हैं इसमें, क्योंकि अभी एआई इतना एडवांस में नहीं गया, आ तो गया है। देखो हमें सारी जानकारी एक बार ही में दे रहा है, मतलब 27 सेकंड में पूरा पेपर चेक कर रहा है, लेकिन अभी भी इसमें कुछ ना कुछ एरर्स आ जाते हैं, चाहे आप कोई सा भी एआई टूल यूज कर लो, सब में आते हैं। लेकिन तो इससे हमें फायदा क्या होगा मैम, तो मैं आपको बता दूं, ये जो जैसे कि कह रहा है, देखो मैं खुद बताती हूँ आपको, जैसे कि मुझे कह रहा है 1 से 16 तो मेरे क्वेश्चन ठीक है, इसने ऊपर मुझे बताया। अब जिस 17 18 में प्रॉब्लम दिखा रहे, जैसे मान लो मैं क्वेश्चन नंबर 18 ले लूं, ये कह रहा है कि क्वेश्चन नंबर 18 में यहाँ पे आपका आधा नंबर बढ़ना चाहिए। तो आप क्या करो, अपनी जो आंसर शीट है उसको ओपन करो और मार्किंग स्कीम को, और सबसे पहले तुम डायरेक्ट इन क्वेश्चंस पर जाओ जो ये बता रहे, ताकि तुम्हें सीधे सीधे मिल जाए कि तुम्हारे कहाँ पर नंबर काट रखे हैं। और एक बार तो पूरा ऊपर से चेक कर लेना, लेकिन फोकस ज्यादा इन क्वेश्चंस पर करना जो तुम्हें एआई बता रहे। जैसे क्वेश्चन नंबर 18 बता रहे, तो हम क्वेश्चन नंबर 18 ओपन करते हैं। देखो मैं तुम्हें सारी चीजें बताऊंगी। जैसे कि हम इस पेज पर आ गए, यहाँ पर तुम्हें ना क्वेश्चन नंबर 18 दिखेगा, नीचे तुम्हारी आंसर शीट है, तो यहाँ पे तुम्हें क्वेश्चन नंबर 18 देखना है, ठीक है। यहाँ पे ये तुम्हारी साइड में मार्किंग स्कीम है, यहाँ पे भी क्वेश्चन नंबर 18 ओपन कर लो, मैंने यहाँ पे भी ओपन कर लिया। देखो मैं तुम्हें साफ बता रही हूँ, ये आ रहा क्वेश्चन नंबर 18, ये रहा 18। अब यहाँ पर ये जो टीचर है जिसने भी चेक करा है उसने 1 नंबर दे रखा है, लेकिन जो तुम्हें एआई टूल कह रहा है वो कह रहा है यहाँ पे बच्चे के 1.5 आने चाहिए। क्यों आने चाहिए मैं बताती हूँ। देखो पहले में ए में फर्स्ट ऑर्डर है, तो बच्चे ने भी ए में फर्स्ट ऑर्डर लिख रखा है, तो उसको 1 नंबर यहाँ पे पूरा मिला हुआ है, ठीक है। दूसरे में ये कह रहा है कि जो स्लोप है मतलब बी है, उसमें k बाय 2.303 आना चाहिए, तो बच्चे ने उल्टा लिखा हुआ है, लेकिन बच्चे ने ठीक तो लिखा हुआ है, मतलब कि लिखा उल्टा हुआ है, तो 1 नंबर का था, तो यहाँ पे बच्चा आधा नंबर डिजर्व करता है, ठीक है। ऐसा वो कह रहा है, कौन कह रहा है, जो हमारा एआई टूल है वो कह रहा है, तो यहाँ पे बच्चे के आधे नंबर बढ़ सकते हैं। तो ऐसी जो वो क्वेश्चंस कह रहे हैं ना, आपको उन पर फोकस रखना है। और लेकिन एक बार आप ऐसे ऊपर से ये मार्किंग स्कीम साइड में ओपन करके, और ऐसे एक बार ऊपर से चेक आप जरूर करना, क्योंकि कई बार जो जितने भी एआई टूल्स होते हैं कुछ ना कुछ एरर्स अभी अपन को दिखाते हैं। तो आपको समझ में आ गया होगा। एक बात मैं आपको जरूरी बता दूं, ये जितनी भी चीजें हैं हम सारी व्हाट्सएप ग्रुप पर प्रोवाइड करते हैं, मतलब आपके सीबीएसई से रिलेटेड चीजें, क्लास 10 12 से रिलेटेड जो भी अपडेट्स आती है, साथ ही साथ आपका कॉलेज, मतलब आप कॉलेज में एडमिशन ले लेंगे अगर आप क्लास 12 के स्टूडेंट, आपका सीयूईटी एग्जाम, इन सभी से रिलेटेड जो आपके लिए इंपॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन है वो हम आपको व्हाट्सएप ग्रुप पर प्रोवाइड करवाते हैं, ताकि आपसे कोई भी इंपॉर्टेंट चीज मिस ना हो। तो इसलिए आप हमारे व्हाट्सएप ग्रुप को ज्वाइन कर सकते हैं। साथ ही साथ वो जो हमने प्रॉम्प्ट है वो हमने जो बताया था आपको, जो आपको एआई टूल में डालना है, ठीक है, जब आप इस चीज़ को निकाल रहे होगे, रिजल्ट को एनालाइज कर रहे होगे, उस टाइम पे आपको वो प्रॉम्प्ट भी व्हाट्सएप ग्रुप पर मिल जाएगा। तो आप जल्दी से व्हाट्सएप ग्रुप को ज्वाइन कर लीजिए। और देखो वीडियो में मेहनत लगी यार, वीडियो अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक करना और चैनल को सब्सक्राइब करना, क्योंकि ऐसे ही डिटेल वीडियो हम आपके लिए लाते रहते हैं, आपके लिए इन्फॉर्मेटिव सारी वीडियोज आपको प्रोवाइड करते हैं। इफ यू रियली लाइक दिस वीडियो देन हिट द लाइक बटन एज वेल एज सब्सक्राइब बटन। थैंक यू सो मच।